गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चरक कल्प स्थान पंचम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है वत्सक कल्प। ठीक। चरक सिद्धि स्थान 11 जो संभाषा चैप्टर है उसमें क्या है, इसको हृदय रोग में लिया गया है। तो सबसे पहले हम वत्सक के पर्याय देख लेते हैं। तो पर्याय में बोला गया है कि इसका क्या क्या पर्याय है। तो वत्सक है, कुटज है, शक्र है, वृक्षक है, गिरी मल्लिका है। ये क्या है, वृक्ष के नाम बताए हुए, मतलब इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या बोले कि इनके बीज को इंद्रियव, ठीक है, जो देखो अगर प्रॉपर पूरा ड्रग आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देते हैं ये नाम जो हमने बोला वत्स कुटय शक्र, ठीक है। लेकिन अगर इसके सीड्स की बात करें तो इसको इंद्रियव बोलते हैं, कलिंगक बोलते हैं, ठीक है ना, कहा गया है। उसके बाद क्या, इसकी दो वैरायटीज होती हैं, एक होती हैं स्त्री और एक होती हैं पुरुष की, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला पुरुष जो वत्सक रहता है वो कैसा रहता है, बहुत फला श्वेत पुष्प, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, फल रहेंगे, और उसके जो फ्लावर्स रहेंगे वो कैसे होंगे, श्वेत होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं। और स्निग्ध पत्र, ठीक है, स्निग्ध पत्र, पत्र भी कैसे रहेंगे, स्निग्ध रहेंगे। मतलब तीनों के बारे में बात हुई है यहाँ पे, फल के बारे में, पुष्प के बारे में और पत्र के बारे में। तो उसको हम लोग क्या समझना चाहिए कि ये पुरुष है, ठीक है। अगर स्त्री का है तो श्याम, ठीक है ना, श्याम जो अरुण, या तो श्याम वन का होगा या तो अरुण वन के पुष्प होंगे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, फल वृंत कैसे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है ना। इससे हमें क्या समझना चाहिए, स्त्री का है, ठीक है ना, मतलब स्त्री जाति का है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसका प्रयोग स्थल, कुटज का प्रयोग स्थल। तो उन्होंने बोला है रक्त पित्त और कफज विकारों में इसका यूज होता है। जो पहले धमार्गव था तो वो किस में था, तो वो आ जाता है वमन और हृदय रोग में। यहाँ क्या है, रक्त पित्त और कफ विकारों में है हृदय। और उन्होंने साथ में एक और भी बोला कि हृदय रोग, ज्वर, वातरक्त, विसर्प आदि में भी क्या है, ये प्रशस्त माना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि कूटज का संग्रह, जैसे हमने मदन फल का संग्रह किया था। संग्रह में तो उन्होंने साफ साफ बोला कि ऐसे करके आप संग्रह कर लो, ठीक है ना, जब वो पक जाए, ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में देखो तो क्या बोला है, तेषाम अंतर्नख मुष्टि, मतलब कितने आपको लेने हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला अंतर्नख मुष्टि प्रमाण, ठीक है ना। तो अंतर्नख कहाँ कहाँ हुआ है, तो मदन फल में भी आया हुआ है और जीमूतक में भी ये वर्ड बोला हुआ है अंतर्नख मुष्टि। पूछ लिया जाता है कि अंतर्नख मुष्टि मतलब किस ड्रग के लिए बोला हुआ है, या फिर मतलब किस में नहीं बोला हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंतनक मुष्टि प्रमाण वस्तक बीजों को कूटकर मुलेठी या कोवीदार का संग्रह कर 7 या 8 दिनों के 8 द्रव्यों के कषाय में रात भर रखकर प्रातः मर्दन कर लवण और मधु के साथ देने से क्या है, उत्तम वमन होता है, ठीक है ना। तो मात्रा कितनी बोली है, अंतर नख मुष्टि। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अर्क शीर भावित कुटुज का प्रयोग, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या है अर्क शीर भावित लेते हैं तो उसमें कुटुज कितना लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला है एक पानी तल। एक पानी तल की मात्रा कितनी है, एक कर्ष। ये भी एक पर्याय पूछ सकते हैं कि एक पानी तल की मात्रा बताओ, तो उसमें आ जाएगा एक पल, एक कर्ष, एक कोल, एक शान, ठीक है ना, ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका है, एक कर्ष का है। एक कर्ष कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ। बस इसमें क्या है, आपको ये भी याद रखना, क्योंकि ये जो कल्प स्थान के चैप्टर है ना, सारे नंबर्स के ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना कि इंद्रियव के क्वात के साथ क्या है, इंद्रियव, क्योंकि सीड्स हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ही चीज़ है कि 9 योग हैं। चूर्ण कितने हैं, 5 हैं, जल के साथ 3 हैं और प्रेषरा के साथ 1 योग बताए हुए। कुल मिला के कितने योग बताए हैं, तो 18 योग बताए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर इस तरह कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।